वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर का क्लास ले रहा था, ठीक है, और मैं एमटीएस का बैच भी मैं शुरू किया हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में पहले सिलेबस पे बता रहा था। तो एक मेरा वीडियो बना हुआ है जो मैं 6 नंबर तक मैं बता दूँ कि सिलेबस में किस किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। आज मैं फिलर से यानी 7 नंबर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ एमटीएस का सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, कैसे आपको गेन कर सकते हैं एमटीएस के बारे में। इंग्लिश के खास करके बता रहा हूँ, इंग्लिश के बारे में, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल इंग्लिश के बारे में बात करूँगा, जो मैं फिलर को किस प्रकार से समझेंगे, एंटोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स कैसे समझेंगे, फ्रेज कैसे समझेंगे और एक्टिव पैसिव क्या होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए वो जो मेरा 6 नंबर तक था मित्रों, तो वो मेरा 6 नंबर सेंटेंस इंप्रूवमेंट तक था, ठीक है। जो 1 नंबर समझ करके ये मैं 2 नंबर किया हूँ, ठीक है ना। देखिए फिलर क्या होते हैं, 7 नंबर फिलर। फिलर मित्रों क्या होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लेता हूँ एक सेंटेंस रहेगा आपके सामने, ठीक है, अच्छा चल रहा है ना। देखिए मान लेता हूँ कि एक सेंटेंस रहेगा, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। राम इज ए गुड बॉय एंड सिस्टर इज एंड ऑल्सो गुड गर्ल, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय एंड डैश सिस्टर इज ऑल्सो अ गुड गर्ल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मित्रों कि डैश दिया हुआ, ठीक है। अब डैश में ऑप्शंस रहेंगे आपके 4। जैसे मान लेता हूँ एक रहेगा देयर, ठीक है, बी नंबर में रहेगा हर, सी नंबर में रहेगा इट्स और डी नंबर में रहेगा हिज। आपके अनुसार या फिर ग्रामर के अनुसार ये कौन सा वर्ड इसमें फिक्स होगा, आपके अनुसार बताइए, ताकि तुम्हें समझूंगा ना कि आप फिलर समझ रहे, बताइए इसमें आपके अनुसार क्या होना चाहिए। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, एंड डैश सिस्टर इज ऑल्सो अ गुड गर्ल, और उसकी बहन भी एक अच्छी लड़की है। तो किसकी बहन, राम की बहन। तो राम सबसे पहले क्या है, राम का प्रोनाउन और करेंगे ही, ठीक है। राम को अगर प्रोनाउन करेंगे तो ही, उसकी बहन यानी ही हो जाएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये देर तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन इसका देर का क्या हो जाता है, दे। ये हर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये लड़की के लिए है और इसके प्रोनाउन जो होते हैं सी होते हैं, ठीक है। और सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, लेकिन ये सी तो है नहीं, राम है पुरुष ही, ठीक, ये नहीं होगा, ये भी कट गया। ये तो जानते हैं 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इट तो होगा नहीं, यहाँ अगर होता इट्स होता तब इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन इट संभव नहीं है। तो एक मेरे पास बच जाता है हिज, ठीक है। तो हिज यहाँ फिल कर देंगे आप, अगर यहाँ हिज फिल कर देंगे तो राम इज अ गुड बॉय एंड हिज सिस्टर इज ऑल्सो अ गुड गर्ल, ठीक है। इस प्रकार फिलर को समझेंगे और इस प्रकार दिया भी जाता है। तो आप लोग से अनुमति है, आप लोग से विनती है कि आप लोग फिलर को इस प्रकार समझें, ठीक है। इस प्रकार से दिया रहेगा। नेक्स्ट नंबर आता है एंटोनिम्स, ठीक है। देखिए मित्रों, देखिए एंटोनिम्स कितना नंबर में, 8 नंबर, ठीक है मित्रों, ध्यान देंगे। एंटोनिम्स में क्या होता है, आप लोग अगर हिंदी समझेंगे, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, क्या,
विलोम या कर दे विपरार्थक, विपरार्थ, विपरार्थ, विपरार्थ है ना। विपरार्थ मीन्स क्या होता है, दूसरा यानी विपरीत शब्द, जैसे बोले गुड का बैड, डे का नाइट, वाटर का फायर, उसी प्रकार ये एंटोनिम्स होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन में जैसे मान लेता हूँ, जैसे देता हूँ मैन, ठीक है, मैन ये वर्ड रहा, इसमें आपको दे दिया है ऑप्शन नंबर ए में मैन दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में वीमेन दे दिया। ध्यान देंगे आप लोग, सी में आपको क्या दे दिया, एक पर्सन्स दे दिया, डी और अंत में एक क्या दे दिया, वुमन दे दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, अगर इसका आपको हिंदी पता नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। आप तुक्का मार के आ जाए, लेकिन तुक्का कहाँ तक जाएंगे आप। ध्यान देंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ें और कुटिया क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्रेम, आपका लाइक, मेरा प्रेम आपके साथ है। जितना आप लाइक करेंगे उतना मेहनत करूँगा, ठीक है। देखिए मैन क्या होता है, आदमी, ठीक है। मैन क्या होता है मित्रों, आदमी, आदमी, ठीक है, या व्यक्ति या इंसान या मनुष्य, मनुष्य, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैन, यानी अगर मैन कहेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि आदमियों, व्यक्तियों। यहाँ मैन है एक व्यक्ति, और यहाँ अधिक, एक से अधिक व्यक्ति के बारे में चर्चा की रही है, कर रही है, तो संभव तो नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ फिर वुमेन, महिलाएं, यहाँ तो संभव नहीं है। यहाँ सिंगल है तो आपको सिंगल करना पड़ेगा ना, ये भी महिलाएं। उसके बाद पर्सन्स, अगर यहाँ एस नहीं रहता तो इसके बारे में सोच सकते थे, ठीक है। यहाँ सोच सकते थे मीन्स क्या, गलत के बारे में सोच सकते थे, सही के बारे में नहीं, ठीक है ना। ये पर्सन्स है, ये भी तो संभव नहीं है। अब वुमन, वुमन मीन्स महिला, यहाँ आदमी, व्यक्ति, इंसान और मनुष्य, यहाँ उसका उल्टा क्या होगा, महिला, यानी ये कर सकते पुरुष है तो ये स्त्री है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी, ये 8 नंबर एंटोनिम्स आए मित्रों, ध्यान देंगे, ठीक है। 8 नंबर मेरा एंटोनिम्स आएंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। बट नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं, कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर भी, वहाँ पर भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, और पीडीएफ के तौर पर आपको डाल दिया जाएगा, और डाल भी रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। देखिए उसके बाद है सिनोनिम्स, ठीक है मित्रों, सिनोनिम्स 9 नंबर, ठीक ना। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है समान शब्द, समान या पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। अब जैसे देखिए मान लेता हूं एक वर्ड है डेजर्ट, डेजर्ट, ठीक है। एक वर्ड है मित्रों डेजर्ट, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है डेजर्ट, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ओशन, ऑप्शन नंबर 1 में ओशन, बी में आप क्या देंगे, ड्राउट दे सकते हैं, DROUGHT, ड्राउट, या फिर सी नंबर में आप क्या देंगे, मडी, ठीक है। और डी नंबर में क्या डाल सकते हैं आप, डी नंबर में रेनी। अब बताइए इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, आपके अनुसार क्या हो सकता है, ओशन, ड्राउट, मडी या फिर रेनी, क्या हो सकता है बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए। सबसे पहले अगर नहीं आ रहा तो सबसे पहले इसके बारे में नहीं, इसके बारे में सोचिए कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर आपको अर्थ पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, तुक्का मार क्या जाएंगे, है ना। अंदाजे 550, हम लोग कहते हैं गाँव में अंदाजे 550, लेकिन कहाँ तक जाएंगे। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है, यानी सुखाड़,
अर्थात क्या कर सकते हैं, बालू ही बालू, है ना, बालू ही बालू होता है ना, बालू ही बालू, अर्थात ऐसा बंजर जमीन। क्या होता है, बंजर जमीन। अब देखिए ओशन मीन्स क्या होता है, ओशन मीन्स सागर होता है कि नहीं, ओशन मीन्स सागर। ड्राउट मीन्स क्या होता है, ड्राउट मीन्स सुखाड़। मडी मीन्स क्या होता है, कीचड़, जैसे कीचड़, कीचड़ से सना, कीचड़ से सना, यानी उसको कह सकते हैं कि वो कीचड़ ही है। ठीक, उसके बाद रेनी यानी क्या, बरसाती, बरसात, है ना, बरसात। रेनी मीन्स, रेन मीन्स बरसात, रेनी मीन्स बरसाती का समय, ये बारिश कह सकते हैं। ठीक है, अब बताइए आप ही लोग से पूछता है कौन हो सकता है, ए, सी, डी या फिर बी, बी। ठीक है, ये कौन हो सकता है, समान शब्द, बी नंबर सुखाड़। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए ये मेरा सिनोनिम्स था, इसी प्रकार से आपको समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए लगभग मोर देन 500 एंटोनिम्स और 500 सिनोनिम्स ला रहा हूँ। ठीक है, कुटिया क्लासेस में आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब पर, तो 500 वर्ड से भी आपको ज़्यादा एंटोनिम्स पढ़ेंगे या फिर सिनोनिम्स पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, इडियम पढ़ेंगे, फ्रेजल पढ़ेंगे, तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती कि आपको सिलेक्शन लेने से। ठीक है, तो देखिए मित्रों ये सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। अब मैं एप्रोप्रिएट वर्ड बताऊंगा कि कैसे एप्रोप्रिएट वर्ड समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए 10 नंबर मेरा, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड मीन्स क्या, उचित शब्द, उचित शब्द। अब उचित शब्द किसको क्या कहेंगे बताइए, उचित शब्द का अर्थ होता है जो आपके अनुकूल, आपके अनुसार और किसके अनुसार, ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू यू, जो फिक्स होगा वही ना लगेगा। ध्यान देंगे आप, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई नॉट गो टू माई हाउस यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। अब इसका अर्थ क्या होगा देखिए, कह रहा आई डैश नॉट गो टू माई हाउस यस्टरडे, मैं अपना घर कल नहीं गया, मैं अपना घर कल नहीं गया। अब देखिए ऑप्शन भी क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन मिल सकता है was, ऑप्शन मिल सकता है do, ऑप्शन में मिल सकता है सी में कि did, ऑप्शन डी और अंत में मिल सकता है does। ठीक है, अब बताइए आप लोगों के सामने ये वर्ड है, ये सारे सारे शब्द हैं और यहाँ एक डैश में एक ही वर्ड फिल करना है जो उचित है। ये जरूरी नहीं है कि आपको फिलर में मिलेगा, ठीक ना, ये अंडरलाइन भी दे सकता है या फिर वर्ड को फिल करके डैश डैश भी दे सकता है, एरर के रूप में भी, जो उचित लगे उसको फिल करना। ठीक है, ये वर्ड देखिए, आप समझिए इसको कौन सा वर्ड। अगर देखिए अगर वाज को ले लूँ, जैसे हम लोग जानते हैं वाज के साथ नाउन होना चाहिए या एडजेक्टिव होना चाहिए, या फिर अगर वाज है मित्रों तो वाज के साथ वर्ब का फोर्थ रूप होना चाहिए। क्या आपके साथ यहाँ पर है फोर रूप, यहाँ फोर रूप है नहीं, तो सबसे पहले वाज तो ऐसे ही कट गया क्योंकि नाउन भी नहीं है और ना ही एडजेक्टिव है, यहाँ वर्ब है और वर्ब का कौन सा रूप होना चाहिए, फोर, लेकिन तुम्हारा तो उपलब्ध तो नहीं है, तो ये वाज नहीं होगा। डू,
डू है, डू पर हम लोग गौर कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए, लेकिन जैसे सेंटेंस आगे पढ़ेंगे, जैसे सेंटेंस आगे पढ़ेंगे तो अंत में एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका अर्थ ये हुआ कि याद रखेंगे यस्टरडे, प्रीवियस डे, ठीक है, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये सब जब रहेंगे तो पास्ट टेंस में बनाना होता है और बनाना ही पड़ेगा, ग्रामर यही कहता है, ठीक है। यस्टरडे रहेगा तो यहाँ प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, कट हो जाएगा ये, ठीक है ना, प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद एक मेरा बचता है सी, अगर मान लेता हूं कि यहाँ डिड दे देंगे, ठीक है, डिड दे देंगे तो आई डिड नॉट गो टू माई हाउस यस्टरडे, मैं कल अपना घर नहीं गया था या नहीं गया, ठीक है, ये हो सकता है, कुछ क्षण के लिए इसको टिक रहने देते हैं। अब ये डच पर चलते हैं, देखिए डच पर, अब डच कैसे होगा, सबसे पहले आप जानते हैं डच कहाँ प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है, तो प्रोनाउन ही, प्रोनाउन सी, प्रोनाउन इट और दुनिया का कोई भी एक नाम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वही ये हो जाता है, ठीक ना। यानी अगर वर्ब के रूप में होगा तो वर्ब 5 में, और निगेटिव वर्ड को लेकर चलेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाना है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, कहाँ, ही, शी, इट और वन नेम के साथ। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें तो डज कभी संभव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो ये मुझे पता लग गया कि ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन, डिड, तो डिड इज सुटेबल हो गया, तो ये उचित यानी एप्रोप्रिएट यही होना था इसको, तो वैसे हो गया जाकर के, ध्यान देंगे मित्रों, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दूं सिलेबस, उसके बाद जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो इस तरह से देखेंगे कि हमको लगता है कि दुनिया में अभी तक यूट्यूब चैनल पर इस तरह से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, मीन्स कोमा फुल स्टॉप तक आपको हिंदी में मिलेगी। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कोमा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से उसको समझाने की। 10 नंबर तक तो मैं बता दिया था मित्रों, अब मैं 11 नंबर बता रहा हूं, ठीक है। क्या फ्रेज, क्या फ्रेज है ना। अब फ्रेज में क्या होता है, वाक्यांश, क्या होता है मित्रों, वाक्यांश क्या होता है। अब वाक्यांश को अगर तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान देंगे, वाक्य जोड़ अंश। अब क्या पाएंगे इसको, वाक्य जोड़ अंश, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य के टूटे फूटे कुछ अंश हैं उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। वाक्य के टूटे फूटे अंश उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज। जैसे मेरा हाथ, ये हाथ, फिंगर्स, ठीक है, ईयर्स, ईयर्स है ना, नोज, ये सब क्या बॉडी का पार्ट है, अर्थात बॉडी का अंश है। ये कट जाएगा तो भी ये आदमी कहलाएगा, ये हाथ भी खत्म हो जाएगा तो भी एक आदमी है, अर्थात ये पूरा क्या है, वाक्य है, और ये सब क्या है, अंश है। तो पूरी जब मिल जाएगा तो वाक्यांश बनते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग तोड़ के समझेंगे वाक्यांश क्या होता है। उदाहरण के लिए बोलता हूं, ठीक है। जैसे मान लेता हूं, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, ऑप्शन नंबर में रहता है, ऑप्शन नंबर में नॉट टॉक टू मच, टू मच, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया कि नॉट टॉक टू मच। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा टॉक, टॉक और टॉकिंग नॉट क्लियर, टॉकिंग नॉट क्लियर या टॉकिंग नॉट, टॉक नॉट क्लियर, ठीक है। 3 नंबर में वेरी टॉकेटिव,
वेरी टॉकेटिव, या फिर 4 ऑप्शन नंबर में नन ऑफ दीज। याद रखिए, अगर समझेंगे तो कोशिश कीजिए कि समझने की। अगर समझ जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को, इस प्रकार के फ्रेजेस को आप अपने हाथ में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब समझे? ये देखिए, ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है। देखिए मित्रों, वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश, तो देखिए ये वर्ड है, ये भी एक सेंटेंस के पार्ट है, सेंटेंस के पार्ट है। ये भी सेंटेंस के पार्ट है, ये भी सेंटेंस के पार्ट है, ये भी सेंटेंस के पार्ट है। सारे सेंटेंस के पार्ट होते हैं, यानी वर्ड्स हो गए, वर्ड्स हो ना। अब उसी का अलग अलग मीनिंग देकर के एक अर्थात एक मीनिंग निकालना है। तो कहता है बीट अबाउट द बुश, इसका अर्थ क्या हुआ? बातों को घुमा फिरा के कहना, बातों को घुमा फिरा के कहना। जब मतलब सीधा सीधी बात नहीं करना, स्पष्ट बात नहीं करना। नोट टॉक टू मच, कह रहा है कि ज्यादा से बात मत कीजिए, ज्यादा बात न करना। ठीक है, फिर टॉकिंग नॉट क्लियरली, अस्पष्ट बात। ठीक है, अस्पष्ट बात, अस्पष्ट बात, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट। ठीक है, ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। उसके बाद मानव जी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बोलिए इसमें से कौन लग रहा है? देखिए हम बातों को घुमा फिरा कर कहना। घुमा फिरा के कहना मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कहना, स्पष्ट रूप से नहीं कहना। अगर बातों को मैं घुमा फिरा के कह रहा हूं लेकिन आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा? अस्पष्ट बात। तो आप बिना देखे मार सकते हैं, कब? जब इसका अर्थ समझेंगे तब, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा। हम इंग्लिश मैन तो है नहीं, आपको रट नहीं सकते। आप रट के करेंगे क्या? क्योंकि हम हिंदी रटते हैं, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश रटना सबकी बस वाली बात नहीं है। आप हिंदी में रट सकते हैं, इंग्लिश में संभव नहीं है। तो इंग्लिश समझने से पहले आपको हिंदी मीनिंग समझिए, और वो कैसे होगा? आप कोशिश करें बुक को अधिक से अधिक रीडिंग डालने के लिए, उसको फोटो को देख करके, जिस चीज को आप देखने पसंद करते हैं। जैसे मान लेते बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फिल्म देखते हैं, फिल्मी दुनिया वाला देखते हैं। किसी को बिजनेस पर ज्यादा से ज्यादा गोल करना पड़ता है, किसी को खेल पर ज्यादा, किसी को मोदी पसंद है, किसी को योगी पसंद है, किसी को और पसंद है। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, बिजनेसमैन है। उसको देख करके रीडिंग कीजिए, पूरी तरह से उसको रीडिंग करके और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो प्रभात खबर में है, जो दैनिक जागरण में, वही तो हिंदू में है, वही टेलीग्राफ में है, वही टाइम्स ऑफ इंडिया में है, वही इंडियन एक्सप्रेस में। तो कोशिश कीजिए पढ़ने का, जितना रीडिंग करेंगे उतना समझने के काबिल बनेंगे। ठीक है मित्रों, मेरा था ये 11 नंबर, और मैं अंतिम में 12 नंबर को बता रहा हूँ, जो एक्टिव और पैसिव होगा। ठीक है, देखिए एक्टिव और पैसिव 12 नंबर है। एक्टिव या पैसिव, एक्टिव या पैसिव क्या कहता है कि जो हम सामान्य सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, अर्थात कृत्रिवाच्य। कौन सा वाच्य? कृत्रिवाच्य। ठीक है, और अगर उसको कर्मवाच्य कहते हैं, किसको? पैसिव को। पैसिव का अर्थ क्या हुआ? एक ही बातों को अर्थात कर्म को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना, उसको हम लोग एक्टिव या पैसिव कहते हैं। जैसे मान लेता हूं, कैसे बनता है? राम loves his sister। अब देखिए, राम लव्स हिज सिस्टर। मित्रों, मैं अभी सब्जेक्ट के बारे में
और ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अभी मैं सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, किस किस प्रकार से हम समझेंगे, क्योंकि जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप भी चौंक जाए कि इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश का ट्रांसलेशन बिल्कुल हिंदी के जैसे करेंगे, ठीक ना। तो जैसे राम लव्स हिज सिस्टर, अब देखिए राम लव्स हिज सिस्टर, अर्थात इसको कैसे करेंगे, इसका एक्टिव में एक स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एक्टिव का होता है। पैसिव में क्या आएगा मित्रों, इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, क्योंकि इसके 8 फॉर्म का एक्टिव पैसिव बनता है, 8 फॉर्म का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको हम कॉन्टिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 हो गया। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं, और पास्ट परफेक्ट, 3 और 3 6। और फ्यूचर में 2 बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। अर्थात 8 भाग के बनते हैं। पैसिव में देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या बन जाता है मित्रों, सब्जेक्ट, क्या बन जाता है, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बन जाता है किसका, पैसिव वॉइस को। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर और अच्छा कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट किसका, है ना, किसका बन जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर। तो इसको ऐसे समझिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। समझ में आया कि नहीं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। जिसके उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये वाला देखिए, है ना, राम लव्स हिज सिस्टर, राम लव्स हिज सिस्टर। मित्रों ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब है, सॉरी ये मेरा वर्ब है अर्थात फिफ्थ रूप में 5वां रूप, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स पर्सन्स, है ना, पर्सन्स, लिविंग बीइंग्स, सिस्टर मीन्स लिविंग बीइंग्स। अब ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ के यहाँ रखिए, इसको पकड़ के रखिए, ठीक है, इसको पकड़ के रखता हूँ, इस पर सेट करता हूँ। अब देखिए हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, अब देखिए हिज सिस्टर, तो यहाँ फॉलो करना है इसके अनुसार, इज एम आर, तो जानते हैं बिल्कुल आप, तो क्या होगा, हिज सिस्टर इज, अब देखिए इज, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड रूप, तो क्या है वर्ब यहाँ पर लव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद क्या होगा, बाय, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, ये मेरा क्या हो गया मित्रों, एक्टिव वॉइस, ये मेरा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। समझना है कि नहीं। अब ही सिस्टर इज लव्ड बाय, किसके द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे सिलेबस जो है एमटेस 2023 सिलेबस कुटिया क्लासेस का तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं कल से टॉपिक क्लोज टेस्ट या कोई, जैसे मैं कल से एंटोनिम्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा पूरा डिटेल से, हिंदी एक एक वर्ड का हिंदी और एंटोनिम्स जितने भी सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में चलेंगे, जो आपके लिए समझने में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं पवन कुमार आपसे कुटिया क्लास से विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।